हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज पूरा वीडियो देखिए। लेकिन बिफोर हम इस वीडियो को प्रॉपर्ली शुरुआत करें, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और चलिए अब शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आज का टॉपिक है आर्टेमिस 2 पर। अगर जिसने भी आर्टेमिस 2 के बारे में नहीं सुना है, ये एक बहुत ही स्पेशल मिशन है पूरी दुनिया के लिए और खासकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, क्योंकि इंसान पहली बार चांद के ऊपर, मतलब ह्यूमंस खुद चांद के ऊपर कोई मिशन करने वाले हैं 50 से भी ज्यादा साल बाद। लास्ट टाइम जब ये हुआ था वो था अपोलो 17 1972 दिसंबर 7 से दिसंबर 19 में, और अभी 2026 में आर्टेमिस 2 हो रहा है। ऑल्दो इस मिशन में हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स है वो लैंड नहीं करेंगे मून पे, वो जस्ट एक स्लिंग शॉट लेके आ जाएंगे मून के अराउंड। लेकिन ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मिशन है, क्योंकि ह्यूमंस बहुत सालों बाद चांद के अराउंड कोई मिशन कर रहे हैं। इसके बीच में जितने भी मिशन हुए थे सब अनक्रूड थे। ये पहला क्रूड मिशन होगा 50 से भी ज्यादा सालों में। एस्ट्रोनॉट्स है, उनका नाम है रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कॉच और जेरेमी हैंसन। तो ये 4 एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं आर्टेमिस 2 पर। इनमें से खास बात यह है कि क्रिस्टीना कॉच पहली वुमेन बनेगी जो मून रिलेटेड कोई क्रूड फ्लाइट में इन्वॉल्व होगी पूरी दुनिया में, और विक्टर ग्लोवर फर्स्ट ब्लैक पर्सन होंगे जो कि किसी भी मून रिलेटेड क्रूड फ्लाइट के पार्ट होंगे। और जेरेमी हैंसन पहले इंसान बनेंगे जो कोई नॉन यूएस कंट्री से आए हैं, क्योंकि वो कैनेडियन है, नॉन यूएस कंट्री से आए जो कि मून रिलेटेड क्रूड फ्लाइट में इन्वॉल्व है। जो ओरायन स्पेसक्राफ्ट है जो कि अभी मून की ट्रेजेक्ट्री पर है, वो अभी एक बेसिकली कह सकते हैं आप फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री में है, जो कि बेसिकली एक नॉर्मल वर्ड है स्लिंग शॉट ट्रिप के लिए। अगर मून की ऑर्बिट के पास पहुंचने के बाद अगर ओरायन अपने इंजन को फायर नहीं भी करता है तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। मून अपनी ग्रेविटी के फोर्स से ही उनको अर्थ की तरफ वापस घुमा के वापस ला देगा, मतलब पुश कर देगा अर्थ की तरफ। तो उनको इंजन फायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी वो लोग उसका यूज करेंगे ऑफकोर्स सेफ्टी रीजन। ये मिशन ठीक 6:35 शाम को यूएस ईस्टर्न टाइम को जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। इस मिशन का जो मेन प्लान है वो है कि ह्यूमंस की प्रेजेंस को मून पे बढ़ाना और इवेंचुअली एक लूनार सेटलमेंट एस्टेब्लिश करना। ये आर्टेमिस 2 पूरे जो आर्टेमिस स्पेस प्रोग्राम है नासा का, उसका पहला क्रूड मिशन है। और भी क्रूड मिशन प्लान्ड है, आर्टेमिस 10 आर्टेमिस 12 तक प्लान्ड है। इसको लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट यूज किया गया है उसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम, जो कि आज तक का नासा का सबसे ताकतवर रॉकेट है। अगले जो कुछ दिन है, मतलब आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बस 60,000 माइल ही बाकी है आर्टेमिस 2 को चांद तक पहुंचने में। तो पिछले जो 4 दिन है, अप्रैल 1 को लॉन्च हुआ था, आज अप्रैल 5 है, कल अप्रैल 6 तक ये चांद पे पहुंच जाएगा, तो चांद के अराउंड पहुंच जाएगा। तो इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया है और उन्होंने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं और खाया पिया, नॉर्मल नॉर्मल जी। और इस दौरान वो लोग नासा से और आईएसएस के जो एस्ट्रोनॉट्स है उनसे भी कांटेक्ट बरकरार रख रहे हैं। जैसे ही स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट अर्थ से लॉन्च हुआ, वैसे ही इसको काम पे लगा दिया गया। सब इससे पहले कि वो अर्थ को लीव करे, अर्थ की ऑर्बिट को लीव करे, एक 70 मिनट टेस्ट ड्राइव ली गई उसकी, और उसके बाद उसने अर्थ को लीव किया। अगर आपको नहीं पता कि तो इसको अर्थ से लॉन्च करने के लिए और अर्थ की ग्रेविटी से पुश आउट करने के लिए आपने अगर मंगलयान मूवी देखी है तो उसमें जो तरीका यूज किया गया था कि अर्थ के अराउंड घुमा घुमा के अर्थ की ग्रेविटी को यूज करके उसको अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकालना, तो सेम उस तरीके को यूज किया गया है। ये डीएसएन के जो स्पेस एंटीनाज है ये नॉर्मल हमारे टीवी सैटेलाइट्स जैसे नहीं होते हैं। इनका साइज, एक एक डीएसएन एंटीना का साइज अराउंड 70 मीटर्स का होता है, और ये बहुत बहुत बड़े होते हैं। ये फोटो में दिखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन ये एक्चुअली बहुत बड़े साइज के होते हैं। ऑल्दो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम को यूज किया जा रहा है ओरायन स्पेसक्राफ्ट को ट्रैक करने के लिए, मिशन में कुछ मूवमेंट्स है और कल भी होंगे जब ओरायन स्पेसक्राफ्ट चांद के पास पहुंच ही जाएगा और 65,000 माइल्स ही बाकी है। तो कुछ मूवमेंट्स होंगे जहां पे कि वो अर्थ से और जो ह्यूस्टन है, मतलब बेसिकली जो हमारे यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है, जो नासा का जो है जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर में, उनसे कांटेक्ट लूज होगा। और इनमें से एक स्पेशल मूवमेंट होने वाला है, मतलब नोटेबल मूवमेंट होगा, जब जो ओरायन स्पेसक्राफ्ट मून के एकदम पास रहेगा, 40 मिनट का होगा ये। उस वक्त ये पूरा पूरा कांटेक्ट अर्थ से लूज कर देगा, आईएसएस से भी और ह्यूस्टन से भी। इस पूरे मिशन के दौरान ओरायन स्पेसक्राफ्ट अपने इंजन का यूज करेगा ट्रेजेक्ट्री पे रहने के लिए। बेसिकली अगर ऑफिशियल टर्म्स में देखें तो ट्रेजेक्ट्री करेक्शन के लिए, लेकिन बेसिकली है कि जो स्पेसक्राफ्ट है उसको ऑन रूट रखा जा सके, एकदम स्ट्रेट रखा जा सके मून की तरफ।
आज संडे डे 5 जो है ओरायन स्पेसक्राफ्ट की ट्रैवल का, क्योंकि ओरायन स्पेसक्राफ्ट की जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो है कंपेयर टू प्रीवियस स्पेसक्राफ्ट, क्योंकि आप ऐसे कंपैरिजन भी नहीं देख सकते कि इसको 5 दिन लग रहा है जाने में, और नॉर्मली एक पुराने मिशन को अगर आप देखोगे तो 3-4 दिन लगता है। तो ओरायन स्पेसक्राफ्ट जो है, जब वो चांद, एक पॉइंट आएगा इसी आज संडे के लेट संडे, मतलब आज के शाम रात के अराउंड ही, जब वो एक पोजीशन पे आ जाएगा जहां पे लूनार स्फीयर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी कंपेयर टू अर्थ की जो स्फीयर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ की ऑफकोर्स स्फीयर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा है, इसलिए तो मून हमारे आसपास घूम रहा है। तो उस पॉइंट पे उनको, और मतलब वो इंजन को वो थोड़ा बंद कर देंगे ताकि वो क्योंकि मून की ग्रेविटी इनको खींच लेगी, तो उनको इंजन पे अपना वो फ्यूल वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जो इस मिशन का जो डे 6 होगा, यानी कल मंडे, अब आप लोग जो कल देख रहे हो, मतलब मंडे को देख रहे हो, तो उनके लिए आज, लेकिन मेरे लिए जो मैं अभी रात को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कल होगा मंडे को। तो मंडे को थोड़ा आई थिंक अराउंड आफ्टरनून के वक्त ऐसा टाइम आएगा जब एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेट होगा, क्योंकि उस वक्त ये लोग मून के अराउंड स्लिंग शॉट ले रहे होंगे। तो आपको अगर पता है, जिसको अपोलो 13 की स्टोरी पता है वो जानते होंगे वो कितना डेंजरस स्टोरी है, वहां से एस्ट्रोनॉट्स बच के आए, वही मतलब बहुत बड़ी बात है। तो उनका रिकॉर्ड है अर्थ से सबसे ज्यादा दूर जाने का, मतलब मून के पीछे जाने का। अपोलो 13 248,655 माइल्स अर्थ से दूर गया था, और अगर सब कुछ एज प्लान जाता है तो आर्टेमिस 2 252,021 माइल्स अर्थ से दूर जाएगा, जो कि अराउंड 3 to 4,000 माइल्स ज्यादा है अपोलो 13 के कंपैरिजन में, और एक नया रिकॉर्ड सेट हो जाएगा। और ये चारों एस्ट्रोनॉट्स अर्थ से सबसे ज्यादा दूर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स बन जाएंगे, जो कि पहले अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट्स के पास ये रिकॉर्ड था। अब आप पूछ रहे होगे कि जब वो मून के अराउंड स्लिंग शॉट ले रहे होंगे तो वो लोग क्या करेंगे। तो बेसिकली इस वक्त वो लोग मून की फोटोज लेंगे, मून पे वो लोग क्या देख पा रहे हैं उस हाइट से वो उनको डिस्क्राइब करेंगे नासा को, और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, फोटोज लेंगे, और जियोलॉजिक वेस्टलैंड्स जो है और लूनार लैंड्स जो है, जो आइसलैंड जैसे बहुत सारे वहां पे जगह है, मतलब एकदम ठंडी ठंडी, तो वो सब के फोटोज लेंगे और उनको ऑब्जर्व करेंगे, और नासा को कांटेक्ट भी करेंगे कि हमने ये देखा, ताकि नासा को फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए वो काम आ सके। इसके अलावा वो लोग शेप, साइज और कलर, जो क्रेटर्स जो है मून पे, उनका शेप, साइज, कलर को भी नासा को डिस्क्राइब करेंगे कांटेक्ट करके, और लावा फ्लो, जो एंशियंट लावा फ्लो हुआ करता था मून पे, उसको भी डिस्क्राइब करेंगे कि मतलब उसके सैंपल्स, या फिर ट्राई करेंगे कि उसके बारे में भी थोड़ा समझ सके। ये फीचर्स एस्ट्रोनॉट्स को मदद करेगा मून के ऐतिहासिक जो मिस्टीरियस पास्ट है उसके बारे में और जानने में, और फ्यूचर आर्टेमिस मिशन के लिए जो लैंडिंग साइट्स है उनको भी प्लान कर सके, क्योंकि ये जो आर्टेमिस 2 है वो लैंड तो नहीं करेगा चांद पे, वो चांद के अराउंड घूम के आएगा। अब अगर हम इस पूरे मिशन की फाइनल फेज की बात करें, जो कि है री एंट्री, तो ये बहुत ही डेंजरस फेज, जब आर्टेमिस 2 अर्थ को वापस री एंटर कर रहा होगा, तो इसका जो सरफेस टेम्परेचर है, आर्टेमिस 2 के जो स्पेसक्राफ्ट का सरफेस टेम्परेचर, ओरायन का सरफेस टेम्परेचर, वो 5,000 डिग्री 5,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा, जो कि अराउंड 2,760 सेल्सियस होता है। और जब ये अर्थ पे री एंटर कर रहा होगा, तब इसकी स्पीड जो है वो 30 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड है, मतलब अराउंड 35,000 to 36,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ पे वापस आएगा, जो कि आप इसको कंपेयर कर सकते हो सेटर्न 2 से, जो कि अर्थ की सबसे, मतलब रशिया के पास ये पोजेस करते हैं सबसे फास्टेस्ट मिसाइल है, जो कि मार्क 27 पे चलती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी स्पीड से ये अर्थ पे वापस लैंडिंग करेगा। ओरायन की जो कैप्सूल हीट शील्ड है उसको लेके एक बहुत ही नोन इशू है, जो 2022 में ही डिस्कवर हो गया था, जब आर्टेमिस 1 का मिशन टेक प्लेस किया था, जो कि अनक्रूड था, ताकि इस मिशन के लिए वो बेसिकली बेस था कि उसको अनक्रूड करके उसको चांद के अराउंड घुमा के वापस लेके, और इसको क्रूड करके, यही फर्क था बस। तो इसको लेके नॉन इशू है, ये है कि जब टेस्टिंग किया गया था, तो जब ये वापस री एंटर कर रहा था, तो इसमें बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स और ऐसे छेद मिले थे इसमें। तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। ये नॉर्मली हमको लगता है कि ये तो छोटी सी बात है, गाड़ी में जैसे कोई छेद होता है तो कोई इतना देखता नहीं है, लेकिन अगर ये स्पेसक्राफ्ट के मामले में ये बहुत सीरियस होता है, क्योंकि एक छोटा छोटा होल भी मतलब पूरे स्पेसक्राफ्ट को अंदर से डिस्ट्रॉय कर। इनकी जो कैप्सूल हीट शील्ड है वो एक एब्लेटिव मटेरियल से उस वक्त बनी हुई थी, जो कि बेसिकली चार करता है, इरोड करता है जब वो अर्थ को रीएंटर करता है, क्योंकि उसके ऊपर से बहुत हीट वो फेस करता है। लेकिन जब आर्टेमिस 1 जब वापस आया था अर्थ पे, तो उसपे बहुत ही वो छेद और ऐसे डॉट वॉट मिले थे, तो ये ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था एब्लेटिव मटेरियल। तो अब ऑफिशियल्स ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ उसको करेक्ट करने की जगह उन्होंने क्या किया, स्किप मैनूवर को, मतलब उन्होंने सोचा कि स्किप मैनूवर हम नहीं करेंगे। बेसिकली स्किप मैनूवर एक ऐसा मैनूवर होता है एक स्पेसक्राफ्ट को वापस अर्थ पे लैंड कराने का, जिसमें वो आता है, फिर वो बाहर निकलता है और फिर वापस अंदर आता है। इससे बेसिकली क्या होता है कि
इसको पहले यूज किया जाता था, अभी उन्होंने इसको मतलब कैंसिल कर दिया है, ये आर्टेमिस 1 में यूज किया गया था। और इस स्किप अप्रोच को ओरायन में यूज किया गया था, जो आर्टेमिस 1 में जो ओरायन था, ताकि वो एक प्रेसिजन साइट पे वो मतलब एकदम डायरेक्ट लैंड कर सके, मतलब डायरेक्ट क्रैश कर सके। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं, जो क्रू जिनमें क्रू बैठे रहते हैं, तो उनमें पैराशूट्स लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े 3 4 5 पैराशूट्स लगे होते हैं, और उनको सी में गिराया जाता है ताकि वो आराम से धीरे से लैंड करे, क्योंकि ऑफकोर्स लैंड में तो पॉसिबल है नहीं। अर्थ पे वापस लैंड करने के लिए आर्टेमिस 2 है, वो एक थोड़ा अलग तरीका यूज करेगा, जिससे बेसिक सब ऑप्टिमल हीट शील्ड है, उसके लिए थोड़ा सा और फेवरेबल हीटिंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए आर्टेमिस 2 का जो ओरायन स्पेसक्राफ्ट है, वो सबटल लॉफ्ट टाइप मैन्यूवर को यूज करेगा वापस अर्थ पे लैंड करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही मेहनत करके रिसर्च करके मैं इस पूरे वीडियो को ट्राई किया हूँ, क्योंकि मेरा यह जस्ट तीसरा ही वीडियो है, तो मुझे कैमरा में बोलने में थोड़ा वो मतलब प्रॉब्लम्स हो रहा है, इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे कटवट हुए हैं, क्योंकि मैं या तो भूल जा रहा हूँ या फिर वो डर जा रहा हूँ। तो प्लीज आप थोड़ा कमेंट करके मुझे थोड़ा आइडियाज दीजिए कि मैं कैसे अपने आप को बेटर कर सकता हूँ, और मैं आपके कमेंट्स को हमेशा एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि एज अ यंग यूट्यूबर, क्योंकि मैं खुद यंग हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल भी यंग है, तो आपके कमेंट्स मुझे बहुत हेल्प करेंगे। और प्लीज लाइक कीजिए, मुझे लाइक से बहुत अच्छा लगता है। शेयर कीजिए तो और भी लोगों तक मेरा ये नॉलेज पहुंचेगा, और सब्सक्राइब तो प्लीज कीजिए, सब्सक्राइब से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू दोस्तों, फिर आपको मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। टाटा।